हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 मैथ का चैप्टर नंबर 12 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और आज हम इसकी एक्सरसाइज 12.3 करेंगे। मैंने आपको कराया था इंट्रोडक्शन टू यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमें कॉस्ट दे रखी है कुछ आइटम्स की, तो उसके अंदर हम एक की कॉस्ट निकालते हैं, एक आइटम की कॉस्ट निकाल लेंगे और उसके बाद हम उस एक आइटम की कॉस्ट को जो हमें रिक्वायर्ड नंबर की कॉस्ट निकालें उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये है हमारा यूनिटरी मेथड और इसी पे बेस्ड है, यूनिटरी मेथड पे हमारी एक्सरसाइज 12.3। तो इट्स वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1470। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ क्या दे रखी है? ₹1470, 1470 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ यूनिटरी मेथड के अंदर हम क्या करना है, 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकाल लेंगे। तो 1 मीटर की कैसे निकलेगी, इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन होगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 और ये 0 के लिए हम 0 ऊपर लगा देंगे। तो ये आ जाएगी 210 रुपीज़ के आ गई 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट आ जाएगी। और हमें रिक्वायर्ड क्या है, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। तो 5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 210 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 यहाँ पे लगा देंगे, 21 की और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो ये आ जाएगी हमारी कॉस्ट 1050। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 1050 रुपीज़ हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। एकता अर्न्स ₹3000 इन 10 डेज। 10 दिनों के अंदर 3000 रुपये अर्न करती है, कमाती है एकता। हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज। तो 30 दिनों के अंदर वो कितना कमाएगी, कितना अर्न करेगी। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एकता अर्न्स इन 10 डेज 3000 रुपीज़। एकता अर्न्स इन 1 डे, तो 1 डे का निकाल लेंगे। 3000 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगी। और एक दिन में वो कितने अर्न करती है, 300 रुपीज़। हमें क्या निकालना है, एकता अर्न्स इन 30 डेज। तो 1 डे का है 300 और 30 डेज के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 ज़ा 9 और 0 है इसमें 1 2 3। तो ये आ जाएगा 9000 रुपीज़ वो 30 डेज में अर्न करती है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ इट हैज़ रेन्ड 276 मिलीमीटर इन द लास्ट 3 डेज। अगर 3 दिनों में 276 mm बारिश होती है तो एक वीक के अंदर 7 डेज के अंदर कितनी बारिश होगी। मान लेते हैं कि बारिश की जो गिरने की रेट है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 3 दिनों की दी हुई है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 1 डे की आ जाएगी। जो 1 डे की आएगी उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 डेज़ की आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इट हैज़ रेन्ड इन 3 डेज। तो 3 डेज़ में कितनी रेन हुई है, 276 mm। तो हम निकाल लेंगे इन 1 डे। तो 1 डे के लिए क्या करेंगे, 276/3। तो 276 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 ज़ा 27, ऊपर से उतार लेंगे 6, 3 2 ज़ा 6। तो ये आ जाएगी हमारी
92 mm। और हमें निकालनी है 7 डेज़ की, तो 92 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इट हैज़ रेन्ड इन 7 डेज और 1 वीक। तो 92 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा हमारा 7 2 ज़ा 14, 1 7 9 ज़ा 63, 64 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आ जाएगा आंसर 644 mm। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम वीट दे रखी है, हमें निकालनी है 8 किलोग्राम की। तो कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम वीट क्या दे रखी है हमें, 91.50 रुपीज़, और हमें निकालनी है 8 किलोग्राम की। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम वीट निकाल लेंगे, 91.50 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा 91.50 को 5 से डिवाइड करें, 5 1 जा 5, 4 5 8 जा 41, 5 3 जा 15, 18.30 क्या आ गया, 18.30। ये 1 किलो गेहूं का कॉस्ट आ गया, और हमें निकालना है 8 का। कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम वीट 18.30 इंटू 8 आ जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा, 18.30 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी, 8 8 जा 64 और 2 66, 6 कैरी, 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8 और 6 14। तो ये आ गया हमारा 146.40 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट और भी है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट और भी है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन रुपीज़ 183। 183 रुपीज़ के अंदर हम कितना गेहूं खरीद सकते हैं। तो हमें क्वांटिटी निकालनी है, रुपीज़ हमें लेफ़्ट साइड में लिखने हैं। तो क्या दे रखा है, इन 18.3 रुपीज़ वी कैन बाय। तो ये 1 किलो वीट ले सकते हैं हम इतने पैसों से, तो 1 किलोग्राम वीट, और 1 रुपीज़ से हम कितना लेंगे, 1/18/30, और हमारे पास कितने रुपीज़ हैं, 83 रुपीज़ हैं। तो 83 रुपीज़ में कितना आ जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम जो डेसिमल पॉइंट इसको हटा देंगे, और ये हमारा इस तरह से लिख देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 183 से 183, यह आ जाएगा हमारा 10 किलोग्राम वीट हम परचेज़ कर सकते हैं 83 रुपीज़ से। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, तो दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है, टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 30 डेज। 30 दिनों के अंदर जो टेम्परेचर के अंदर कमी आई है वो 15 डिग्री है। इफ़ रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स सेम, हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज। तो 10 दिनों के अंदर टेम्परेचर के अंदर कितना डाउन आएगा अगर 30 दिनों में 15 डिग्री का डाउन आता है। तो हम लिखेंगे इसमें, इन 30 डेज टेम्परेचर ड्रॉप इज 15 डिग्री सेल्सियस। In 1 day temperature drop is 15/30 degree Celsius. In 10 days temperature drop will be 15/30 into 10. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 5 जा 10, यह आ जाएगा हमारा 5 डिग्री सेल्सियस। तो आने वाले
10 दिनों में टेम्परेचर ड्रॉप कितना होगा? 5 डिग्री सेल्सियस। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, पढ़ेंगे पहले इसकी स्टेटमेंट। शैना पेज 15,000 एज रेंट फॉर 3 मंथ्स। शैना रेंट पे रहती है, किराए का मकान है उसका। 3 महीनों में वो 15,000 रुपये देती है। तो हाउ मच शी हैज़ टू पे फॉर द होल ईयर इफ़ द रेंट पर मंथ रिमेन सेम। अगर रेंट सेम ही रहता है तो वो 1 साल के अंदर यानी कि 12 महीने के अंदर कितना पे करेगी? शैना पेज फॉर 3 मंथ, 3 महीनों में कितना देती है? 15,000 रुपये देती है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? 1 महीने का निकाल लेंगे। 1 महीने का निकालने के लिए 15,000 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 और ये 3 जो एज इट इज़ रहेंगी। तो 1 महीने का कितना आ गया? 5,000 रुपीज़ आ गया। और हमें निकालना है 1 ईयर का। शैना पेज फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स। तो 12 मंथ के लिए कितना पे करेगी? 12 इंटू 5,000। 12 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा और उसके बाद 3 ज़ीरोज़ एज इट इज़ रहेंगी। तो इसका आंसर आ जाएगा वो 1 साल में 60,000 रुपये रेंट के पे करेगी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानास। तो कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानास इज ₹180। हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज्ड फॉर ₹90। 4 दर्जन केले आते हैं 180 रुपये में, तो कितने केले आएंगे 90 रुपये में? तो हमें कॉस्ट तो दे रखी है, हमें निकालने बनानास। तो बनानास आएंगे राइट साइड में और लेफ्ट में आएगी कोल। 180 रुपीज़ वी कैन बाय 4 डजन बनानास। अगर हमारे पास 1 रुपी है तो हम क्या खरीद सकते हैं? 4/180 डजन बनानास हो जाएगा। ठीक है। इन 90 रुपीज़ 90 रुपये में कितने बनाना आएंगे? 4/180 इंटू 90। तो 0 से 0 कट जाएगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 से ये 4 कट जाएगा और हमारा आ जाएगा 2 डजन बनानास। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हम 90 रुपये में 2 दर्जन केले खरीद सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। द वेट ऑफ 72 बुक्स इज़ 9 किलोग्राम। 72 बुक्स हैं, उनका वेट है 9 किलोग्राम। हमें तो कम बुक्स का वेट निकालना है, 40 बुक्स का। तो आंसर हमारा कम ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? वेट ऑफ 72 बुक्स कितना दे रखा है हमें? 9 किलोग्राम। अगर हम एक बुक का वेट निकाल लेंगे तो 9/72 हो जाएगा और हमें निकालना है 40 बुक्स का। तो 9/72 इंटू 40 हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसको काट लेंगे। 9 की टेबल में 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो 5 किलोग्राम वेट आ जाएगा 40 बुक्स का और हमारा आंसर हो जाएगा 5 किलोग्राम। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। A truck requires 108 liter of diesel for covering a distance of 594 किलोमीटर। हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? डीजल की रिक्वायरमेंट कितनी है टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। तो हमें यह डिस्टेंस गिवन है, तो हमें निकालना है डीजल। तो डीजल हमारा राइट साइड में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? टू कवर डिस्टेंस 594 किलोमीटर डीजल नीडेड। तो कितना नीड है डीजल की? 108 लीटर डीजल की नीड है। और 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है तो 108/594 आ जाएगा।
लेकिन हमारी डिस्टेंस ज़्यादा है, ये है हमारी 1650 है किलोमीटर। तो इसको हम लिखेंगे 108.594 इंटू 1650। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 108/594 इंटू 1650। तो ध्यान से देखेंगे मैं इसको कैसे कट कर रही हूँ। 8 और 1 9, 9 की टेबल से कट जाएगा ये। 9 और 5 और 4, तो ये 9 की टेबल में आता है 18, तो 9 की टेबल से काट के देखेंगे इसको। इसको पहले 9 से काटेंगे। 9 1 जा 9, 10 में से 9 बचेगा, 1 बच जाएगा और 8 उतार लेंगे। 9 2 जा 18। अब हम इसको 9 से काटेंगे। 9 6 जा 54, 59 में से 54 घटाएंगे, 5 बच जाएगा। अगेन यह 6 पे कट जाएगा। अब 12 और 66 है, तो देखो ये कटते हैं, ये 6 की टेबल में कट जाएंगे। 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। अब देखेंगे ये 11 से कटता है, ये कट जाएगा 11 से। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, तो इसको हम डिवाइड भी करके देख सकते हैं। 11 1 जा 11, 5, 11 5 जा 55 0, तो ये 150 पे कट जाएगा। 150 के 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 300 लीटर्स। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। राजू परचेजेस 10 पेन फॉर ₹150 एंड मनीष बाय 7 पेन्स फॉर 80। कैन यू से हु गोट द पेन चीपर। दो बच्चे हैं, राजू और मनीष, पेन खरीदते हैं। हमें बताना है कि कौन सस्ते पेन खरीदता है। तो पहले हम राजू के लिए करेंगे। फर्स्ट केस में राजू के लिए करेंगे। तो हमें क्या लिखना है इसके अंदर। हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम एक पेन की कॉस्ट निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि किसके पेन चीपर है, कौन सस्ते पेन खरीदता है। तो कॉस्ट ऑफ 10 पेन इज इक्वल टू 150। तो 1 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 150 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 15 रुपीज़। ठीक है। अब हम जो सेकंड चाइल्ड है मनीष, उसके लिए निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स इज इक्वल टू 84 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 पेन 84/7, 84 को हम डिवाइड करेंगे 7 से। 7 1 जा 7, 7 2 जा, तो ये आ जाएगी हमारी 12 रुपीज़। तो आप खुद ही बता सकते हैं कि एक पेन खरीदता है 15 रुपीज़ का और एक पेन खरीदता है 12 रुपीज़ का। तो कौन सस्ता खरीदता है, मनीष खरीदता है सस्ता पेन। मनीष गोट द पेन्स चीपर। तो मनीष पेन सस्ते रेट में खरीदता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये आ जाते हैं पेपर में। ये 10 और 11 दोनों सेम क्वेश्चंस हैं। अनीश मेड 42 रन्स इन 6 आवर्स एंड अनूप मेड 63 रन्स इन 7 आवर्स। हु मेड मोर रन्स पर आवर। दो बच्चे हैं, 6 ओवर खेलते हैं, अनीश एंड अनूप। तो हमें बताना है कि किसने ज़्यादा रन बनाए हैं पर ओवर में। तो पहले हम करेंगे अनीश के लिए। रन्स मेड इन 6 आवर्स कितने हैं, 42 हैं। तो 1 आवर में कितने हो जाएंगे, 42 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 7 रन्स हो जाएंगे। अब सेकंड करेंगे हम अनूप के लिए। अनूप की क्या सिचुएशन है, रन्स मेड इन 6 आवर्स कितने दे रखे हैं, 63 हैं। और 1 आवर के निकालेंगे, 63 को हमें 67 आवर्स में बनाए इसने। तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 7 9 जा 63। तो
आप अब खुद ही देख के बताएंगे कि किसने ज़्यादा रन बनाए हैं। यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9 है, तो 9 वाला ही ज़्यादा बनाएगा, और 9 वाले का नाम क्या है? अनूप। तो हम क्या लिखेंगे? अनूप मेड मोर रन्स पर ओवर। तो हम इन दोनों क्वेश्चंस में हमने क्या किया है, एक एक ओवर के अंदर हमने रन बनाए हैं और हमने उसको कंपेयर किया है, तो जो ज़्यादा है उसी के लिखेंगे हम। और यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, यहाँ पे हम एक पेन की कॉस्ट निकाल लेंगे, दोनों ने जो एक एक पेन खरीदा है उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। एक की 15 है, एक की 12 है, तो 12 वाला ही पेन सस्ते खरीद रहा है, तो मनीष गॉट द पेन्स चीपर। तो हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कस किया है। तो आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से करनी है। 12.3 इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।